कहानी सुना सकते हैं कि जैसे दो व्यक्ति था और दो व्यक्ति जो है एक सुनसान रास्ते पे नगर यानी शहर की तरफ जा रहा था किसी काम की तलाश में। पुराने जमाने की ये बात है और वो उस जमाने में वो सुनसान रास्ता हुआ करता था। दोनों का आपस में कुछ दूर जाने के बाद जब परिचय हुआ तो पता चला कि दोनों अलग अलग गांव के हैं। वो एक बगल के गांव के और वो दोनों ही जो है वो कोई छोटे मोटे काम की तलाश में शहर जा रहे हैं ताकि वहां पे किसी दुकान में या कहीं पे किसी सेठ के यहाँ कुछ काम मिल जाए। इस दौरान दोनों से जब बातचीत होती है तो पता चला कि फर्स्ट इज थेइस्ट एंड सेकेंड इज एथेइस्ट। ठीक है, फर्स्ट वाज थेइस्ट एंड सेकेंड वाज एथेइस्ट, यानी पहला जो था वो आस्तिक था और दूसरा नास्तिक था। आस्तिक अर्थात जो ईश्वर पे विश्वास करता था और उन्हें लगता था कि ईश्वर जो है वो बहुत दयालु होते हैं और हर परिस्थिति में इंसान की मदद करते हैं ईश्वर। दूसरा जो था वो घोर नास्तिक था, यानी उसे किसी भी स्थिति में ईश्वर पे विश्वास नहीं था। दोनों आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है कि अचानक से रास्ते में पैर थोड़ा सा फिसलता है और जो थेइस्ट होता है, जो आस्तिक होता है, जो ईश्वर पे विश्वास करता है, उसके पैर में चोट लग जाती है। वो गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। इस पे जो नास्तिक होता है वो कहता है कि देखो मैं तो ईश्वर को नहीं मानता हूँ। अगर तुम्हारे ईश्वर सच में दयालु होते, तुम्हारे अगर सच में ईश्वर होते तो फिर तुम्हारी वो सहायता करते। अभी देखो तुम्हारा एक पैर में चोट लग गया, खून भी गिर रही है। तो जो पहला व्यक्ति होता है, जो आस्तिक होता है, वो जवाब देता है कि मेरे ईश्वर बड़े दयालु हैं। हो सकता था कि मेरा दोनों पैर जख्मी हो जाता, लेकिन मेरे ईश्वर ने मुझे बचा लिया, मेरा एक ही पैर जख्मी हुआ। और इस तरह से फिर लंगड़ा कर चलते हुए दोनों आगे जाते हैं। उसके बाद जाकर के, हालांकि वो एथेइस्ट होता है, उसको ये बात पसंद नहीं आती है। आगे बढ़ने के बाद कुछ दूर के बाद क्या होता है कि फिर से ये आस्तिक व्यक्ति गिर जाता है और फिर से उसका दूसरा पैर भी जख्मी हो जाता है। जब फिर से यही बात दोहराता है कि देखो तुम तो बड़े कहते हो कि ईश्वर ये है वो है, देख लो तुम्हारा दूसरा पैर, अब तुम तो घसीट करके अपने आप को जैसे तैसे चल रहे हो, बड़ी दिक्कत हो रही है, दोनों पैर में चोट लग गया तुम्हारा। तो कहता है कि नहीं, मेरे ईश्वर बहुत दयालु है। हो सकता था कि मैं कोई गंभीर दुर्घटना से ग्रसित हो जाता, मेरे ईश्वर ने मुझे बचा लिया। देखिए यही तो विश्वास होता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में हम ईश्वर पे अपना विश्वास बनाए रखते हैं। अब क्या होता है कि कुछ दूर आगे जाने के बाद क्या होता है, दोनों ये लंगड़ा कर चल रहा होता है, ये स्वस्थ होता है, ये मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन ये भी गंभीर होने के बावजूद इसे अपने ईश्वर पे विश्वास होता है। राइट, कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, फिर से इस व्यक्ति का पैर फिसलता है और एक बड़े से सड़क के किनारे जो गड्ढा होता है उसमें जाकर के ये व्यक्ति गिर जाता है। और गिरने के साथ ही वो इतने नीचे उस गड्ढे में चला जाता है कि वो खुद से नहीं निकल पाता है क्योंकि उसे चोट लगी होती है। उसके बाद जाकर के फिर कहता है, जो नास्तिक होता है, जो एथेइस्ट होता है, वो इससे कहता है कि देखो तुम तो अब गड्ढे में गिर गए, तुम्हें अब कौन निकाल सकता है, यहाँ पे बुलाओ अपने ईश्वर को। वो नीचे से गड्ढे से आवाज देता है कि कहता है कि मेरे ईश्वर बहुत दयालु है। हो सकता है कि आज मेरी जान भी जा सकती थी इस गड्ढे में गिरने से, लेकिन मेरे ईश्वर ने मुझे बचा लिया। ठीक है, इस पे और ज्यादा ये नास्तिक गुस्सा हो जाता है और नास्तिक उसे छोड़ करके शहर की तरफ चला जाता है। अब शहर की तरफ चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो शहर में पहुंचता है ये नास्तिक, तो कुछ दिन के बाद उसे एक काम मिल जाता है और एक सेठ के यहाँ वो एक नौकर का काम कर लेता है और ठीक ठाक उसकी स्थिति हो जाती है। अब असली कहानी शुरू होती है उस व्यक्ति की जो बुरे से बुरे परिस्थिति में ईश्वर पे विश्वास को बनाए रखता है। उस व्यक्ति के साथ क्या होता है देखिए, तो वो उसमें पड़ा रहता है, कराह रहा होता है और बीच बीच में आवाज लगा रहा होता है उस सुनसान रास्ते में गड्ढे से कि कोई है मुझे बचाओ। और उसी समय संजोग से उस राज्य का जो राजा है, उनकी पूरी की पूरी जो सवारी है उधर से गुजर रही होती है और राजा के कानों में उस व्यक्ति की आवाज जाती है। तो राजा कहते हैं कि लगता है कि आसपास कोई व्यक्ति सहायता के लिए बुला रहा है और सैनिकों को कहता है कि देखो उस गड्ढे में तो कोई नहीं गिरा हुआ है। और वाकई में उस गड्ढे में गिरा होता है ये व्यक्ति, उसे निकाला जाता है। वो बुरी तरह से घायल होता है, चूंकि राजा के डायरेक्ट नजर पे पड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से राजा कहते हैं कि चलो इसे ले चलो अपने राजमहल में और हमारे जो राज्य वैद्य है उनसे इनका इलाज करवाते हैं। और उसके बाद जब ये ले जाते हैं तो धीरे धीरे राजवैद्य के इलाज से क्या होता है, ये ठीक हो जाने लगते हैं। और जब ये ठीक हो जाता है, राजा रोज इससे मिल करके इसका हाल चाल पूछते रहते हैं और जब ये ठीक हो जाता है तो इसके व्यवहार से राजा बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो कितना इतनी समस्याओं के बावजूद ये व्यक्ति कितना आशावादी है, ऐसे व्यक्तियों की तो हमें जरूरत है। तो राजा उन्हें क्या करता है, तो एक पोस्ट ऑफर करता है कि हमारे महल में एक पोस्ट खाली है, आप उस पद पे काम कर लीजिए। व्यक्ति तैयार हो जाता है और कुछ दिन के बाद इतना मेहनत और इतनी ईमानदारी से काम करता है कि राजा खुश होकर के उसे एक विभाग का मंत्री बना देता है। ठीक है,
और इस तरह से ये व्यक्ति एक सेठ के यहाँ नौकर होता है, जबकि ये व्यक्ति जो है ये राजा के यहाँ डायरेक्ट मंत्री होता है। अब परिस्थितियां बदलती है। एक दिन अचानक से ये अपने घुड़सवार और अपने अंगरक्षकों के साथ राज्य में घूमने के लिए राजधानी में निकलते हैं, और ये जो एक सेठ का नौकर होता है उस पे नजर पड़ती है, दोनों की मुलाकात होती है, और ये नास्तिक व्यक्ति जो है वो जिज्ञासावश इससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, ठीक है तुम्हें। तो फिर वो सारी कहानी बताता है और कहता है कि मेरे ईश्वर बहुत दयालु है। स्वाभाविक रूप से ये नास्तिक जो व्यक्ति होता है, जो एथेइस्ट होता है, उसका जो भ्रम होता है ईश्वर को लेकर के वो दूर हो जाता है, और उसके बाद जाकर के वो व्यक्ति भी क्या होता है, वो व्यक्ति भी आस्तिक हो जाता है। इस तरह से कहा जाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सिचुएशन जैसा भी हो, ठीक है, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस मे बी, वी शुड मेंटेन फेथ इन आवर डाइटी। कहने का मतलब है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ये लाइन